नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जय गौ माता, इस नारे के साथ मध्य प्रदेश में फिर गूंजा गौ प्रेम का स्वर। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में 90 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के लिए जारी की गई। डॉक्टर मोहन यादव ने गाय को सिर्फ आस्था नहीं, अर्थ और संस्कृति का भी आधार बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे सियासी चाल करार दिया। कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई तो बीजेपी ने पलटवार किया। सवाल यह है कि क्या ये गौ सेवा सनातन संवेदना है या वोट बैंक की रणनीति? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश को गौ आधारित मॉडल स्टेट बनाने के दावे के साथ सीएम हाउस में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन हुआ। गौपालक सम्मेलन में डॉक्टर यादव ने 90 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया। गौशालाओं के लिए प्रति गाय आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया जा चुका है। अब गौशालाओं को आधुनिक बनाने, गोबर से बायोगैस और जैविक खेती को बढ़ावा देने और गौमूत्र आधारित स्टार्टअप्स को फंडिंग देने की योजना है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ गौ सेवा नहीं बल्कि गौ आधारित ग्रीन इकोनॉमी का सपना है। कामधेनु योजना प्रारंभ की, डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर भी विभिन्न गौशालाएं प्रारंभ की। गोपालन और दूध उत्पादन से जुड़े दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान प्रारंभ किया है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य की बेहतर से बेहतर आर्थिक स्थिति कैसे बने, उसी सिलसिले में हम लगातार काम कर रहे हैं। कल ही मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट से हमने कृषि खासकर किसान आधारित नीति का अनाउंसमेंट किया है। हमने ये चारों चैप्टर एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक गोबर से बिजली, गोमूत्र से दवा और गाय से कृषि नवाचार उनका लक्ष्य है। हर जिले में गौ संवर्धन क्लस्टर बनाए जाएंगे। उनका मानना है गौ सेवा से जल, जमीन और जनधन का संतुलन बनेगा, लेकिन सड़कों पर बेसहारा गौवंश की स्थिति चिंताजनक है। शहरों में दुर्घटनाएं, गौशालाओं में फंड की कमी, स्टाफ की अनुपलब्धता और फीडिंग संकट बड़ा सवाल है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गौ संरक्षण की सभी योजनाएं सिर्फ कागज पर हैं, जमीन पर अमल नहीं। कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और रात्रि गौशाला मिशन की मांग की। जवाब में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, हम गौ सेवा योजनाओं में करते हैं, मंचों पर नहीं। कांग्रेस बताए 15 महीनों में उनकी एक भी गौशाला क्यों नहीं बनी। पहले तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, तब जिसकी शंकराचार्य जी लगातार मांग कर रहे हैं। ये बात जब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रोटेक्शन इजीली होगा। दूसरा, गौशाला और गाय को जो राशि दी जाती है उनके चारे और उनके खाद्यान्न के लिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। खुद कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। और हाईवेज पे कब हटेंगी और कहाँ कब गौशाला बनेंगी, इसका भी मैं समझता हूँ फैसला उसमें होना चाहिए। ये पीसी शर्मा जी की मांग बहुत जायज है और मैं पीसी शर्मा जी को बधाई देता हूं, पर पीसी शर्मा जी का मुंह लगभग 40-45 साल बंद क्यों रहा? जब करपात्री जी महाराज दिल्ली दरबार में जाकर बैठे थे और साधु हिंदुस्तान का साधु समाज इंदिरा मैया से मांग कर रहा था कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, गौ माता की सुरक्षा की जाए, तब संतों पर जो चलने वाली गोली थी, तब पीसी शर्मा जी अगर करपात्री जी महाराज के साथ बोलते तो शायद आज उनका बोलना जायज होता। पर फिर भी उनके मन में देर आए दुरुस्त आए। धीरे धीरे कसाईयों से दूर व्यवहार करिए, गाय राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी। गौ माता की जय अब सिर्फ नारा नहीं, नीति बन रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने को प्रतिबद्ध दिखती है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये योजनाएं सड़कों पर भटकती गायों को आश्रय देंगी या सिर्फ सियासी आकाश में चमकेंगी? बेसहारा गौवंश की आंखें पूछ रही हैं, क्या मेरा कल सुरक्षित है या मैं फिर से चुनावी वादों की प्रतीक बनूंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। गौ स्टेट मध्य प्रदेश, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पैनल में भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हर्ष जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रहलाद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शिवम शुक्ला जी, जिस तरह से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कांग्रेस ने उठाई है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि संरक्षण और संवर्धन तो गाय का होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो गाय को लेकर अक्सर मध्य प्रदेश में होती हैं। तो सबसे पहले तो यही जानने का विषय है कि आप बीजेपी और सरकार कांग्रेस के इस मांग के साथ है। शिवम जी, देखिए, सबसे अव्वल और प्राथमिक बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी सदैव ही गौ सेवकों, गौ माता, इनका अपमान करने का काम किया है। स्वामी करपात्री जी महाराज के आंदोलन के दौरान गोलियां चलाने का विषय हो अथवा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा केरल में सड़क पर गाय काटने का विषय हो, कांग्रेस की जो सोच और मानसिकता रही है वो सदैव ही गौ माता के विरोध की रही है। आज जब हमारी सरकार संविधान की उस मूल भावना के निहित इस प्रकार के निर्णय ले रही है जिसके माध्यम से गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए हर संभव स्तर पर प्रतिबद्धता के आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं, हाईटेक गौशालाएं बनाई जा रही हैं, गौ एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है और इसके साथ भी अनेक स्तरों पर हमारी सरकार के ऐसे महत्वाकांक्षी निर्णय है जो लगातार लिए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ स्वयं को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक दिखाए रखने के लिए ऐसी मांग करी, जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस का न गौ सेवकों के साथ कोई ऐसा जुड़ाव है, न गौवंश के साथ कांग्रेस की प्रतिबद्धता है और कांग्रेस पार्टी इन विषयों को सिर्फ और सिर्फ अपनी खोखली और झूठी राजनीति के लिए प्रयोग करती है। जी हर्ष जैन जी, क्या गाय से कोई सरोकार नहीं कांग्रेस का, सिर्फ वास्ता इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि राजनीति में बने रहना है? जी जी हर्ष जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अब आपकी बात रखें। जी अमित जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में इतना ज्यादा फर्क है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा, और ये ऑफिशियल है, शिवम जी मेरे को करेक्ट कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अलाना ग्रुप से लिया है सैकड़ों करोड़ चंदा। अलाना ग्रुप कौन है? अलाना ग्रुप सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है हिंदुस्तान की, और आज हिंदुस्तान वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है बीफ एक्सपोर्टिंग में। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो गौवंश के नाम पे राजनीति करती है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गौवंश का बीफ एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के पास संपूर्ण मेजॉरिटी है स्टेट में। 10 साल तक उनके पास सेंटर में भी संपूर्ण मेजॉरिटी थी। उनने गाय के नाम पे राजनीति करने के सिवाय क्या डिसीजन ले लिए? क्यों उसको राष्ट्र पशु डिक्लेयर नहीं कर दिया? अब ये 20 साल पुरानी बात पे आ जाएंगे कि आपने ये नहीं करा था। अरे आपके पास तो रह चुकी है सरकार, आपको कर देना चाहिए था। आप उसके नाम पे ही तो वोट पाते हो। आज भी आवारा इतनी गायों को छोड़ दिया जाता है आवारा तरीके से हाईवे पे, हर रोज एक्सीडेंट्स होते हैं और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ मुद्दे ढूंढते हैं कि कैसे किसी की ट्रक से एक्सीडेंट हो जाए तो वो कोई विशेष धर्म का तो उसको लड़वा दो। सिर्फ ये मुद्दे हैं इनके पास, और कुछ भी नहीं। ये असलियत है आज की राजनीति की। जी प्रहलाद शर्मा जी, गाय को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान चलाया है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि अब तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की मांग क्या वाकई राजनीतिक लगती है जैसे कि बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर एक जायज चिंता आप इसे देखते हैं? जी सर। घोषित किया, ये राजनीतिक विषय हो सकता है जी, लेकिन सरकारी स्तर पर पहली बार कोई ठोस नीति बना करके कार्य करने की शुरुआत अब देखने को मिल रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 200 करोड़ का बजट प्रावधान इसी गोवंश संरक्षण को लेकर के किया था। मध्य प्रदेश सरकार भी उसी कदम से आगे चलते हुए, क्योंकि मोहन यादव जी शुरू से कहते रहे कि हम तो गोपालक हैं, यादव हैं हमारा जी, तो उन्होंने पहली बार कोई ठोस नीति बनाते हुए कार्य करने की पहल प्रारंभ की है
मैं समझता हूँ कि अगर इस पे जमीनी धरातल पे काम किए, जी वास्तव में केवल योजना बना देना और उसका जमीनी स्तर पे कोई अगर क्रियान्वयन व्यवस्थित नहीं होता है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर वास्तव में धरातल पे कार्य की जाती है तो इससे हम बहुत सारे चीजें निसंदेह मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में ये एक सहायक भूमिका निभा सकती है। जी आज की तारीख में हम किसान गोवंश को क्यों सड़कों पे छोड़ देता है, क्यों नहीं गोवंश पाल रहा है, क्योंकि वो किसानों के लिए अप्रासंगिक होती है। तो जैसी नस्ल की गाय है उसकी खिलाई चराई किसान को दूध से ज्यादा महंगी पड़ती जी है। दूसरा, गाय केवल बछड़ी ही देगी ये तो तय नहीं है। अब बैलों की उपयोगिता खत्म हो गई है। पत्थर बैलगाड़ी में पहले उपयोग आते थे, पत्थरों में उपयोग है, पत्थर में आते थे। वो बैल कहाँ जाएगी? जी गाय तो दूध के लिए उपयोग में आ रही है, लेकिन बैल कहाँ जाए, बछड़ा कहाँ जाए? ऐसी स्थिति में ये लोग किसान उनको छोड़ देते हैं और अधिकतर सड़कों के ऊपर जो आज बहुतायात में देखने को मिलता है जी इसका रीजन नहीं। अगर सरकार इसको योजनाबद्ध तरीके से गौशालाओं के लिए जैसा प्रावधान किया गया है जी कि वो 100 एकड़ 125 एकड़ जमीन दे रही है और उसमें ये सारी चीजें की जाएगी तो उससे हम बायोगैस व जैविक कीटनाशक, आज हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जगह जो लोग जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते जी हैं, प्राकृतिक खेती की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम उससे न केवल बिजली और बायोगैस उत्पादन कर सकते हैं बल्कि उससे गौमूत्र से जो है दवाओं का उपयोग हो सकता है। जी जी गौमूत्र से पेंट, गोबर से पेंट बन सकता है। हम उसको आर्थिक समृद्धि से अगर जोड़ते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं, जी केवल कागजी या घोषणा कर देने मात्र से नहीं, अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक बड़े रोजगार का जरिया भी बन सकती है और निसंदेह जैसे सरकार की मंशा है जी सही यही है, उसके अनुसार वो आर्थिक समृद्धि का एक जरिया भी बन सकती जी है। राजनीति अलग विषय है। कांग्रेस शासनकाल में जी। भी गौशालाओं को लेकर के कमलनाथ जी ने बात जी सर की, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया। वो संवर्धन बोर्ड तक बन गए, जी लेकिन उसका कुछ जमीनी स्तर पर धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिला। अगर सरकार गंभीर रूप से योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को करे जी तो निश्चित ही आने वाले समय में ये एक लाभकारी हो। बिल्कुल। शिवम शुक्ला जी, किस तरह की योजना हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज फिर इस बात को दोहराया है कि गाय सिर्फ संस्कृति की धरोहर नहीं है बल्कि अर्थ का भी एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकती है, साधन बन सकती है। लेकिन जिस तरह से प्रहलाद शर्मा जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अभी भी जो खुले में गौवंश घूमता है एक बड़ी समस्या है, उनके संवर्धन के लिए हम दावे तो करते हैं लेकिन जमीन पर वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हर्ष जी ने अभी गौवंश के लिए आवारा शब्द का प्रयोग किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनशीलता तो इसी से प्रकट होती है कि हमने सबसे पहले उस आवारा शब्द को समाप्त किया। अब कोई अगर निराश्रित पशु है, कोई इस प्रकार से गौवंश अगर सड़कों पर भी विचरण के लिए विवश है तो उसके लिए आवारा जैसे शब्दों के प्रयोग पर हमारी सरकार ने प्रतिबंध स्थापित किया। अब हमारे यहाँ पर गौवंश को निराश्रित कहा जाता है। दूसरा, मैंने पहले ही कहा, हाईटेक गौशालाओं का निर्माण हो, गाय के लिए एक एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत हो, गोवंश के संरक्षण और संवर्धन, गौपालकों को जो राशि मिलती है उसको दोगुना करने का विषय हो, तो यह तमाम चीजें हमारी सरकार लगातार इस दिशा में निर्णय ले रही है। देखिए, लेकिन बैकलॉग बहुत लंबा है। एक लंबे वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं। उल्टा जो लोग गौ की बात करते थे उनको गोलियां बरसाने का काम किया। हर्ष जी जब इस प्रकार की बात कर रहे थे उनको जवाब देना चाहिए। इंदिरा जी ने गौ पालकों पर, गौ सेवकों पर और गौ रक्षा आंदोलन के सदस्यों के ऊपर गोलियां क्यों चलवाई थी? हर चीज को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता केरल में सड़कों पर गाय काट करके प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? हर चीज इन चीजों का जवाब नहीं दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज पहली बार सीएम आवास में गौ पालकों का कोई सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो लगातार हम ऐसे अभिनव और विशिष्ट तरीके के आयोजनों के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें सरकार की जो मंशा और मनोदशा है, गौ सेवकों के प्रति जो हमारा एक कमिटमेंट है, वो बहुत स्पष्टता के साथ सभी तक प्रेषित हो और उसी दृष्टि और उसी पूरी भावना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। हर्ष जैन जी, जवाब दीजिए, सरकार काम कर रही है लेकिन इस पर क्या कोई कमी देख रही है कांग्रेस? जी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनाना ग्रुप से, जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है, उससे चंदा लिया है। तो आपकी कथनी और करनी में तो ये फर्क दिख रहा है। एक तरफ तो आप गौ रक्षा की बात कर रहे हैं
और एक तरफ जो बीफ एक्सपोर्ट करती है कंपनी, उससे आप चंदा ले रहे हो अपने चुनाव जीतने के लिए। दूसरी बात, आप बार बार बोलते हो कि कांग्रेस के नेता गौवंश की हानि पहुंचा रही है, ये करी। स्मृति ईरानी की लड़की के रेस्टोरेंट में गोवा में खुलेआम बीफ बेचा जा रहा था। क्या शिवम शुक्ला जी आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज चन्नोई की जितनी जमीनें हैं मध्य प्रदेश में, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चन्नोई की जमीनों पे नामजद हो रहे हैं और वो प्राइवेट बिकने में आ रही हैं। तो जो गौ वंश की जमीनें थे, जहां पे चारागाह होता था या चरने के लिए उपयोग में वो जमीनें उपयोग आती थी, वो खत्म की जा रही है मध्य प्रदेश में। जी शिवम जी जवाब दीजिए। आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं संरक्षण को लेकर। देखिए, कांग्रेस जो आरोप है वह कांग्रेस की स्थिति के बाद पूरी तरीके से निराधार हैं, जिनको जन स्वीकार्यता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी सरकार कैसे निराधार है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स निराधार है। अलाना ग्रुप से आपने चंदा नहीं लिया। ठीक है, जवाब ले रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हर्ष जी को समझने की आवश्यकता है, गौवंश और जो उसके अतिरिक्त भी कई सारे उसमें जानवरों का जो मांस है उसको बीफ की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हर्ष जी अगर इतना बेसिक सा और इतना मूलभूत अंतर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे इनकी बुद्धिमत्ता पे संकट है। और दूसरी चीज, नेहरू जी से लेकर के पूरा गांधी नेहरू परिवार जो है वह गौ सेवा करता चला आया है और लगातार गौ के भक्षक को लोग बनते हुए हमें देखने को मिले हैं। बीफ का कहीं ना कहीं नेहरू जी भी खाते थे, ये सार्वजनिक बात है। इसके अतिरिक्त भी इनके परिवार में ये परंपरा रही है। तो ये लोग गौ सेवा की बात करने के कोई अधिकारी ही नहीं है। हमारी सरकार, हमारे संगठन, हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए लोगों ने गौ सेवा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग लेकिन किया है। जी, अब तो राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग कांग्रेस कर रही है, लेकिन इस मांग से क्या पार्टी सहमत है? क्या कांग्रेस की मांग को आप सही ठहराते हैं कि राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए? अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मांग को करने की कांग्रेस अधिकारी नहीं है। बाकी हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है मजबूती के साथ। कांग्रेस पार्टी को गाय के बारे में बात करने का क्या अधिकारिता है? जो लोग गौ सेवकों पर, गौ रक्षकों पर गोलियां चलवा के उनको भून दिया हो, गोपाष्टमी के दिन उन्होंने इस प्रकार का पाप किया था और स्वामी करपात्री जी का, महाराज का कहीं ना कहीं श्राप था कि आज कांग्रेस को इतनी दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से केरल में जो लोग सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अपना एक विरोध दर्ज कराने के लिए गाय को काट करके प्रदर्शन करते हैं, इस कांग्रेस पार्टी को गौ सेवा, गौ रक्षा के बारे में बात करने की नैतिक अधिकारिता नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी का रुख करूंगा। प्रहलाद शर्मा जी, गाय को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हकीकत यदि हम मध्य प्रदेश में देखें, एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास हैं तो दूसरी तरफ जमीन पर हमारा प्रशासनिक अमला है। लेकिन क्या जो योजनाएं और नीतियों की बात सरकार के द्वारा कही जाती है, की जाती है, धरातल पर वो कारगर साबित हो रही है या फिर कोई बड़ा लूप होल ऐसा है जो आप मानते हैं कि इसे सबसे पहले दूर करना चाहिए, तभी गाय का संरक्षण और संवर्धन मध्य प्रदेश में हो पाएगा? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अभी तक कोई धरातल पे इतना ठोस कार्य देखने को नहीं मिला है। हाँ, इंदौर इस विषय में मध्य प्रदेश में एक मॉडल कहा जा सकता है। हम इंदौर की सड़कों पे देखेंगे, इंदौर के आसपास के सराउंडिंग एरिया को देखेंगे, वहां पे आपको सड़कों के खुले में गोवंश देखने को नहीं मिलता। हमारी जो व्यवस्था की हुई उस मॉडल को सरकार को देखना चाहिए, इसी को पूरे प्रदेश में हर जिले में लागू किया जाए। आज मध्य प्रदेश की अधिकांश सड़कों पे हम कहते हैं जैसे भोपाल से बाहर निकलेंगे, अधिकांश सड़कों पे खुले में गोवंश देखने को मिलता है। यात्री दुर्घटना, वाहन दुर्घटनाएं होती है, इसके लिए ठोस कार्य होना चाहिए। इसी दिशा में सरकार ने जो पहल की, निसंदेह प्राथमिक तौर पर ये स्वागत योग्य है अगर ये धरातल पे उतरती। दूसरा, गोवंश संरक्षण के माध्यम से जिस टाइप की कल्पना मोदी यादव जी ने की है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ को भी परिलक्षित करती है। हम अगर इसको पर्यावरण केवल धार्मिक आस्था से जोड़ना, मानना भी मानते हैं, हिंदी अच्छी बात, क्योंकि वो हमारे धार्मिक रूप से वो हमारे लिए पूजनीय, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति और संरक्षण की दृष्टि से, मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो उतनी ही उपयोगी जी। आज अगर हम उसको उस दृष्टि से देखने जाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए उस गाय की हर चीज जी गोवंश से मिलने वाली वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऐसी स्थिति में इसको अगर हम बढ़ावा देंगे तो आने वाले जितने निसंदेह मध्य प्रदेश से गो संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप अंकित कर सकता है जी। लेकिन इसके लिए नीति ठोस होना चाहिए, नियत साफ होना चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के 25 चिकित्सालयों में स्टाफ नहीं है जी।
हालात ये है कि किसान परेशान होता है। अगर वहाँ स्टाफ की भर्तियां की जाए, वहाँ व्यवस्थाएं की जाए, जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था की बात की जा रही है, ऐसे ही अगर पशु चिकित्सालयों में और जो इनको विस्तार करना होगा। अभी केवल वो जिला मुख्यालय है, ब्लॉक लेवल के ऊपर पशु चिकित्सालयों की बहुत स्थिति जरूरत है। जिला स्तर पे कर्मचारी डॉक्टर नहीं है, तो अगर ये सब की जाती है तो आने वाले समय में किसान और दूसरे पशुपालक जो इसके लिए कोशिश करते हैं या गौशाला संचालन की जो लोग आगे आना चाहते हैं, वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा निर्णय सरकार का साबित हो सकता है, जिसके परिणाम आने वाले वर्ष में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रहलाद शर्मा जी कह रहे हैं कि इंदौर एक बहुत अच्छा मॉडल इस दिशा में साबित हुआ है, लेकिन हर्ष जैन जी, भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की बात करें, तो वहां पर क्या स्थिति आप देखते हैं गौवंशों की? क्योंकि सरकार का तो दावा है कि हमने हाईटेक गौशालाओं का निर्माण किया, जो एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसे 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया पशुपालकों के लिए, लेकिन क्या सरकार के ये कदम काफी लगते हैं आपको संरक्षण के लिए? अमित जी, बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैं जैसे प्रहलाद जी की पूरी बात पे सहमत हूं। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट क्रिएट करती है। आज इनने गौवंश के नाम पे एक इवेंट क्रिएट करा है जिससे ये मूलभूत मुद्दों से भटकाए जा सके। आज मूलभूत समस्या जो मध्य प्रदेश में गौवंश को लेके है, उसमें आप मेरी तमाम गौशालाओं पे, क्योंकि मेरा हर बुधवार का नियम है, मैं गौशाला खुद स्वयं जाता हूँ और गौ माता की सेवा करता हूँ, तो मेरे तमाम गौशालाओं के अधिकारियों से बात हुई। कई समय उनके पास चारा पर्याप्त नहीं होता, कई समय मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल एम्बुलेंस जैसा आपने एक मुद्दा उठाया था, वो पर्याप्त नहीं होती। तो ये सिर्फ एक इवेंट बना के भटकाते हैं भारतीय जनता पार्टी और क्रियान्वयन उसका नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिवम शुक्ला जी, क्या मानते हैं कहीं कोई कमी भी है, दूर करना आवश्यक है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी हर्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट बना करके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कभी गौ सेवा, गौवंश से जुड़ा हुआ मुद्दा खुद से उठाया तो ये बता दें, आज उस मुद्दे की चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा आयोजन कर रही है। तो हमारी सरकार तो प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करते हुए, उसका चुनावी इलेक्टोरल जो भी बेनिफिट्स है उसको दरकिनार करते हुए हम लगातार ऐसे गंभीर विषयों को जो समाज के लिए आवश्यक है, जो हमारे एक बृहत्तर समाज के बड़े नागरिकों के वर्ग को प्रभावित करते हैं, उनको लेकर के हम गंभीरता के आधार पर निर्णय लेते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जब मुद्दे संज्ञान में आते हैं तो उसी पर अनाप शनाप और अनर्गल बयानबाजी करती हुई आपको नजर आएगी। हमारी सरकार की कमिटमेंट में गौ सेवा है, गौ का संवर्धन और संरक्षण है, उसके लिए हर संभव स्तर से लगातार जो हम निर्णय ले रहे हैं वह लेते हुए चले जाएंगे और उसके परिणाम भी हमें जमीन पर सार्थक रूप से देखने को मिलेंगे। प्रहलाद शर्मा जी, सीएम हाउस में इस तरह का आयोजन होना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खुद की इतनी व्यक्तिगत तौर पर सहभागिता इस तरह के आयोजन में, क्या अब एक उम्मीद जग सकती है कि वाकई एक बदलाव की दिशा में, गौ संरक्षण की दिशा में हम बढ़ सकते हैं इस आयोजन के बाद? जी, ऐसा कार्यक्रम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वयं उसके लिए बहुत ज्यादा वो है। मैंने एक साक्षात्कार हुआ था मुख्यमंत्री, तभी उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा सबसे बड़ा ध्येय है मध्य प्रदेश में गो संरक्षण। मैं चाहता हूँ, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में गोवंश का संरक्षण हो, वो आर्थिक समृद्धि के आधार में कहीं भी भागीदार बने। तो एक अच्छी पहल है, भारत में वो पहल है, लेकिन केवल उसको धरातल पे हम नहीं चाहते हैं, उसकी एक योजनाबद्ध तरीके से धरातल पे उसको उतारा जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री की जो कल्पना है, योजना है, वो केवल लाल फीचरशाही में दफ्तर करे जाए, अधिकारी स्तर पर उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाना है। हमारे पास में आज जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा है, उसके लिए कोई नीति तैयार करना चाहिए या पशु विभाग में इसके लिए भी प्रावधान किए जाए ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों में ये कार्य किए जा सके और जन भागीदारी के तहत जनता को जोड़ते हुए इसको जन आंदोलन बनाया जाए। तब जाके, जब तक लोग जुड़ेंगे, जब तक व्यक्ति को उससे आर्थिक लाभ नहीं दिखाई देगा, तब तक व्यक्ति जुड़ नहीं पाएगा। आज ये केवल 20 रुपए 40 रुपए वाली चीज से लोग आगे आकर के व्यक्ति वो सेवा नहीं करते। उससे जो दूसरी चीजें हैं, चाहे वो गोबर गैस का हो, बिजली उत्पादन का हो, पेंट बनाने का हो, रासायनिक खादों की जगह पे जैविक खाद तैयार करने का हो, ऐसी चीजें औद्योगिक इकाइयों को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देना हो। तो एक उद्योग विभाग, पशु विभाग, ऐसे दो चार विभागों का एक क्लस्टर बनाकर इसका योजना और तरीके से काम किया जाएगा। तो आने वाले समय में निश्चित ही ये मध्य प्रदेश के लिए
एक ऐसा मॉडल तैयार हो सकता है जो दूसरे प्रदेश इसका अनुसरण करें, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले भी कई ऐसी योजनाएं बना चुका है जिसका अनुसरण देश के अन्य राज्य कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा मॉडल तैयार हो। सरकार का तो प्रयास यही है, दावा भी यही है कि गौ संरक्षण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस आयोजन के बाद, इस अभियान के बाद कितनी अच्छी सुधार की व्यवस्था हम अपनी गौ माता की देख पाते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।